Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Our chapter, which was incomplete, the quality by title. Now, inshallah, we will complete this chapter today on page number 37. Now, let's revise slight tracing of the 36th line. जो एक गैसलर था वो उसे बताता है, आथर को बताता है, ग्लासवर्दी को बताता है, क्या बताता है उसे, क्योंकि ये वो बताता है कि लोगों को मतलब काम से अच्छा नहीं लगता है, उन्हें काम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, वो उतावले होते हैं, वो जल्दी से जल्दी जूते चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख के वो जूते पसंद करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नाउ लेट्स रीड। ग्लासवर्दी को बताता है, यू विल सी, आप देखोगे, एंड लुकिंग एट हिज लाइनड फेस, जब मैंने उसके लाइनड फेस को देखा, झुर्रियों वाले चेहरे को देखा, आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, ग्लासवर्दी बताता है मैंने उसका ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा था। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, उसमें बिटर स्ट्रगल थी, मतलब कड़वापन था, और बिटर स्ट्रगल थी, कड़वाहट की मेहनत थी उसमें, वो मेहनत कश था। लेकिन इस बात को बिटरनेस क्रिएट कर रहा था कि लोगों को पता नहीं, लोगों को जान पहचान नहीं कि जूते कैसे होने चाहिए। एंड व्हाट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, जो उसकी रेड बियर्ड थी तो मैंने जल्दी ही पाया उसमें सफ़ेद बाल आ गए थे, मतलब अब वो बूढ़ा होने चुका था। एज बेस्ट आई कुड एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस, मैंने उसे सब हाल बताए, सब वजह बताया, ऑफ द परचेज ऑफ दीज इल ओमनड बूट्स, यही बताया कि मैंने किस लिए ये जूते बाहर से लिए, मैंने आपसे क्यों नहीं लिए, कौन वजह बनी मैंने ये जूते बाहर से लिए। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, उसकी आवाज़ ने मुझ पर ऐसा इम्प्रेशन जमाया, कुछ मिनटों के लिए आई ऑर्डर्ड मनी पेयर्स, मैंने बहुत से पेयर ऑर्डर किए, मतलब उसका रुझान ऐसा था, उसका वॉइस ऑफ ट्यून ऐसा था कि मैं डर गया था ये शायद कुछ मुझे कह ना पाए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जूतों का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। Nemesis fell. Nemesis fell means the narrator got a punishment that he could not avoid because he could not meet Kessler for 2 years after that. उसको वहाँ से वो punishment मिला, फिर वो 2 साल तक गैसलर ब्रदर से नहीं मिला। दे लास्टेड मोर टेरेबली दैन एवर, वो वहाँ से फिर मतलब दे लास्टेड मोर टेरेबली दैन एवर, जो उसने जूते वहाँ से लिए वो बहुत सालों तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यूसली टू गो हिम फॉर नियरली 2 years, मतलब इसे हम बोलते हैं कंजिक्यूटिवली, वो 2 साल तक फिर वो वहाँ नहीं गया, जब उसने वहाँ जो जूतों के जोड़े लिए फिर वो उसे वो महाल नहीं हुई कि वो वहाँ क्या जा सके। वैन एट लास्ट, आखिरकार आई वॉज सरप्राइज्ड, जब मैं वहाँ गया मैं हैरान हो गया, टू फाइंड दैट आउटसाइड वन ऑफ द 2 little विंडोज़ ऑफ हिज शॉप, जब मैंने वहाँ की 2 खिड़कियाँ देखी उस छोटी सी दुकान की, अनदर नेम वॉज पेंटेड आल्सो दैट ए बूट मेकर, लेकिन बदकिस्मती ये थी जिनका वो दुकान था जहाँ एंट्रांस एक ही थी लेकिन अंदर 2 दुकानें थी, एक दुकान वहाँ पे बिक चुका था, उनकी अब खाली एक ही दुकान रह चुकी थी, उसमें भी एक बूट मेकर था। मेकिंग ऑफ कोर्स फॉर द रॉयल फैमिली, वो भी बेशक रॉयल फैमिली के लिए जूते बनाता था। द ओल्ड फेमिलियर बूट्स, वो भी जान पहचान वाले जूते बनाता था। नो लॉन्गर इन डिग्निफाइड आइसोलेशन, मतलब वो बिल्कुल तनहा जूते बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब वो भी अच्छे डिग्निफाइड जूते बनाता था। वायर हडलड इन द सिंगल विंडो, जब मैंने उस सिंगल विंडो की ओर देखा जो गैसलर ब्रदर की विंडो थी, इनसाइड द now contracted well of one little shop was more scanted and darker than ever, जब मैंने उसकी दुकान देखी वो तंग हो चुकी थी और उसमें बिल्कुल अंधेरा था, पहले से ज़्यादा अंधेरा उसमें था। एंड इट वॉज लॉन्गर दैन यूजल टू बिफोर ए फेस पीरियड डाउन, वहाँ जब मैं गया तो बहुत देर के बाद एक आदमी ने वहाँ झांकना शुरू कर दिया। एंड द टिप टैप ऑफ द फास्ट स्लीपर्स बिगैन, और उसके जूतों उसके चप्पल की आवाज़ स्टार्ट होना शुरू हो गई। एट लास्ट ही स्टूड बिफोर मी, आखिरकार वो मेरे सामने खड़ा हो गया।
एंड गेजिंग थ्रू दोज रस्टी आयरन स्पेक्टेकल्स, जो उसकी रस्टी मतलब जिसमें जंग लगा हुआ था, आयरन स्पेक्टेकल जो थी, आयरन स्पेक्टेकल में जो लोहे की बनी थी, जिसका जो क्या बोलते हैं उसे, रिम जो होता है वो आयरन का बना हुआ होता है, बट दैट ही वाज रस्टी। मेरी तरफ देखा, सेड मिस्टर एजेंटेट, क्या आप हो? मिस्टर गेस्लर, आई स्टैमर्ड, मैंने कहा हाँ मिस्टर गेस्लर, मैंने क्या हकलाना शुरू कर दिया। बट योर बूट्स आर रियली टू गुड, लेकिन जो आपके जूते थे, रियली दे वेर टू गुड, यू नो, आपको पता है, सी दीज आर क्वाइट डिसेंट सेटल, ये अभी भी बहुत अच्छे हैं। एंड आई स्ट्रेचड आउट टू माई फुट, मैंने अपना पैर बाहर निकाला। ही लुक्ड एट इट, और फिर उसने उसकी तरफ देखा। यस ही सेड, उसने कहा हाँ, पीपल डो नॉट वांट गुड बूट्स इट सीम्स, मुझे लगता है कि लोगों को अच्छे जूते नहीं चाहिए। अच्छा, टू गेट अवे फ्रॉम हिज रिप्रोचफुल आइज, उसकी मतलब हटाई हुई आंखों से मैं जाना चाहता था। एंड हिज वॉइस, जो उसकी आवाज़ थी, आई हेस्टली रिमार्कड, मैंने फटोफट जवाब दिया, व्हाट हैव यू डन टू योर शॉप, आपने अपनी दुकान को सर क्या कर दिया, मतलब आपने अब एक ही दुकान रह चुकी है, अब आपने दुकान को क्या कर दिया। ही आंसर्ड क्वाइटली, उसने जल्दी जल्दी जवाब दिया, इट वॉज टू एक्सपेंसिव, ये मेरे लिए भारी पड़ रहा था, मैं इसका किराया नहीं चुका पाता था। डू यू वांट सम बूट्स, क्या आपको मज़ीद बूट चाहिए? आई ऑर्डर 3 पेयर्स, मैंने 3 जोड़ों का ऑर्डर दिया। दो आई हैड वॉन्टेड ओनली 2, मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए। एंड क्विकली लेफ्ट, और मैं फटाफट वहाँ से निकल गया। आई डो नॉट नो क्वाइट वट फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट इन हिज माइंड, और मुझे यही बात सताती थी, उसके जहन में क्या असर पड़ता होगा। मैंने उसे ये बताया कि आपने दुकान को क्या किया, और मुझे यही लगा कि आप गेस्लर बेहतर क्या सोच रहा होगा। ऑफ ए कॉन्स्पेरेंसी अगेंस्ट हिम, उसे लगता है कि ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, वरना ये मुझे नहीं बताता कि आपने अपनी दुकान को क्या किया। आर नॉट परहैप्स सो मच अगेंस्ट हिम एज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ बूट, या मुझे ये पता चला वो बूटों के बारे में क्या सोच रहा होगा। वन डज नॉट, एक नहीं कर सकता है, आई सपोज केयर टू फील लाइक दैट, मैंने सोचा कि मुझे इन चीज़ों के बारे में केयर करनी चाहिए। फॉर इट वॉज अगेन मनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, कुछ महीने लगे मुझे उसकी दुकान को फिर से विजिट करने के लिए। आई रिमेंबर, मुझे याद है, विद द फीलिंग, इसी फीलिंग के साथ, क्या, वेल आई कांट लीव द ओल्ड बॉय, मैं उस बूढ़े बॉय को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। सो हियर गोज परहैप्स इट विल बी हिज एल्डर ब्रदर, मैं वहाँ पे जाऊँ, शायद उसका बड़ा भाई वहाँ पे होगा। फॉर हिज एल्डर ब्रदर आई न्यू, जो उसका बड़ा भाई था, मुझे पता था, हैड नो कैरेक्टर एनफ टू रिप्रोच मी, उसका ये किरदार था, वो मुझे ज़्यादा नहीं जानता था, एवन डम्पली। एंड टू माई रिलीफ इन द शॉप देयर डिड अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, मेरे लिए यही रिलीफ की बात थी, आसाइश की बात थी, जब मैं वहाँ गया तो मैंने उसके बड़े भाई को वहाँ पे पाया, हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, उसके हाथ में एक पीस ऑफ लेदर था। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड हाउ आर यू, मैंने उससे बताया, श्रीमान गेस्लर आप कैसे हो। ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी, वो मुझे नज़दीक आ गए, वो मुझे झांकना शुरू कर दिया, पीर कर दिया। आई एम प्रेटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, उसने धीमी आवाज़ में बताया, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, जो मेरा बड़ा भाई है वो गुजर चुका है। अच्छा, एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, मुझे लगा कि वो वही है, बट नाउ एजड एंड वैन, अब वो बूढ़ा हो चुका है, एंड वैन मीन्स कमज़ोर हो चुका है। एंड इवन बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर, मैंने कभी नहीं सुना उसकी ज़बान से अपनी भाई का नाम लेते हुए। मच शॉकड, मैं बहुत शॉक हो गया। आई मरमर्ड, मैंने अपने आप से बातें की, ओह मैं सॉरी, मुझे माफ़ करना। यस ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, ही वॉज ए गुड मैन, वो एक अच्छा इंसान था। ही मेड ए गुड बूट, वो अच्छे बूट बनाता था। बट ही इज़ डेड, अब वो मर चुका है। एंड ही टचड द टॉप ऑफ हिज हेड, उसने अपने सर को ऊपर से टच किया। विद द हेयर हैड सडनली गॉन, जहाँ पे कुछ बाल गायब हो चुके थे। एज थिन, पतले हो चुके थे। एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट, जैसे वो बताना चाहता था कि मेरा भाई कैसा था, इंडिकेशन करना चाहता था अपनी भाई की ओर। आई सपोज द कॉज ऑफ डेथ, वो अपने भाई के मौत के बारे में बताना चाहता था। हाउ माई ब्रदर हैज़ बीन डेड।
ही कुड नॉट गेट ओवर लूजिंग द शॉप। हम वो दुकान नहीं खोना चाहते थे, हम वो दुकान बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते थे। डू यू वांट एनी बूट्स, क्या आपको मज़ीद बूट चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में वो चमड़ा उठाया। दिस ब्यूटीफुल पीस, ये एक अच्छा पीस है। आई आर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने कुछ जोड़े वहाँ पे आर्डर किए। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बहुत टाइम लगा उन्हें आने में। बट दे वेयर बेटर देन एवर, मगर वो बहुत अच्छे थे पहले से। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, एक इंसान उन्हें ऐसे ही नहीं पहन सकता था। एंड सोन आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और उसके साथ ही मैं अब्रॉड चला गया। इट वॉज ओवर ए ईयर, एक साल हो गया था। बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, जब मैं वापस लंदन आ गया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, जो मुझे पहले दुकान थी लंदन में वापस आते हुए, मैं अपने उन जब बूढ़े दोस्तों की ओर चला गया। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, मैं जब वहाँ से चला गया था अब्रॉड के लिए, तो उस वक्त उनकी उम्र 60 ईयर्स थी। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, जब मैं एक साल बाद वापस आ गया तो उनकी उम्र मुझे 75 ईयर्स लगी। पिंचर एंड वॉन एंड ट्रेमोलस, मुझे यही लगा ये मुझे पिंच कर रही थी, सता रही थी, चुभ रही थी ये बात मुझे। एंड ट्रेम्युलस, मुझे अंदर खींच रही थी। वो जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, इस वक्त वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते थे। ओ मिस्टर गेस्लर, श्रीमान गेस्लर, आई सेड सिक एट हार्ट, उसने बोला कि मुझे बहुत दर्द है। हाउ स्प्लेंडिड योर बूट्स आर, मैं अपने दिल को हाथ रख के कहता हूँ आपके जूते कितने शानदार थे। सी आई हैव बीन वियरिंग दिस पेयर नेमली नियरली एट दैट ऑल द टाइम, अभी भी मैं आपके जूते ही यूज़ करता हूँ। आई हैव बीन अब्रॉड, मैं बाहर था। एंड दे आर नॉट हाफ worn आउट आर दे, अब वो आधे भी नहीं घिस गए हैं, मतलब बिल्कुल भी नए लग रहे हैं। आर दे, है कि नहीं? He looked long at my boots, उसने मेरे जूतों की ओर देखा। A pair of Russian leather, जिसमें रशियन लेदर यूज़ हुआ था। And his face seemed to regain steadiness, उसके जो चेहरा था उसमें क्या तेज़ेपन, मतलब उसमें स्टीडनेस आ गई थी, उसमें एक लचीलापन आ गया था। क्या? पुटिंग हिज हैंड इन माई इनस्टेप, उसने मेरे जूते के अंदर हाथ डाला। ही सेड, फिर कहा, डिड दे विथ यू हेयर, क्या आपको ये यहाँ पे डिड दे फिट यू हेयर, क्या आपको यहाँ से फिट आ रहे हैं? आई हैड ट्रबल विद द पेयर, मुझे बहुत मुश्किलात हो गई जब मैं इन जूतों को बनाता था। आई रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है। कैसलर बताता है उसे, क्या आपको ये जूते यहाँ पे फिट आ रहे हैं? मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी आपको ये जूते बनाने में। आई एश्योर्ड हिम दैट दे हैड फिटेड ब्यूटिफुली, तो मैंने उसे एश्योर कर दिया, यकीन दिलाया उसे, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से आते हैं। आई आंसर प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मैंने उसे कहा मेहरबानी करके मुझे हर तरह किस्म के जूते चाहिए। आई विल मेक ए वर्स्ट मॉडल, उसने बताया मुझे, मैं आपको फ्रेश मॉडल दूंगा, जूतों का सबसे अच्छा नस्ल मैं आपको दूंगा। योर फूड मस्ट बी बिगर, आपका जो गुज़ा है वो उससे बड़ा होगा। एंड विद अटर स्लोनेस ही ट्रेस इट राउंड माई फुट, उसने मेरे पैर को नज़र दे दी। एंड फेल्ट माई टूज़, फिर मेरे टूज़ को महसूस किया। द फ्रंट पार्ट ऑफ योर फुट इज कॉल्ड टूज़, उसने फिर महसूस किया। ओनली वन इज लुकिंग अप टू से, फिर बोला, डिड आई टेल यू माई ब्रदर वॉज डेड, क्या मैंने आपको पहले बताया मेरा भाई मर चुका है? टू वॉच वॉज पेनफुल, मुझे यही लगा कि वो दुख में था। सो फीबल, वो कमज़ोर था। हैड ग्रोन, अब वो कमज़ोर हो चुका था। आई वॉज ग्लैड टू गेट अवे, अब मैं खुश हूँ वो यहाँ से चला गया। सॉरी, आई वॉज ग्लैड टू गेट अवे, वो इतना कमज़ोर था कि मुझे भी दुख हो रहा था। आई वॉज ऑल्सो पेनफुल टू हेयर द लॉस ऑफ हिज ब्रदर, तो खुशी यही थी, मैं खुश था कि मैं अब उसकी दुकान से बिल्कुल बाहर था। थैंक्स माय डियर, tomorrow inshallah we will exceed this lesson, and tomorrow inshallah we will complete this lesson. Thank you.